हेलो स्टूडेंट। आज अगले क्लास में जैसा कि कल आपको बताया गया था कि ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग हुई है और अब आगे सारे क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आएंगे। तो कल पहला क्वेश्चन था, उसके दो पार्ट थे। आज अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। और उम्मीद है कि आप लोगों ने कल के सवालों का रिवीजन कर लिया होगा और इसको भी आप अच्छे से रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन है कि आकृति में ये एक डायग्राम बना हुआ है। 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, जबकि PQ जो है वो 12 सेंटीमीटर है और PR जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो हमें एक एक करके पहले 10p फाइंड करना है, उसके बाद 10Q फाइंड करना है और उन दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो उसकी साइड है उसको फाइंड करेंगे। हमारे पास ये सबसे बड़ी भुजा, ये 90 अंश का कोण, इसके सामने वाली भुजा कर्ण है। तो कर्ण मालूम है और हमें आधार और लंब में से एक भुजा को फाइंड करना है। सवाल ये लंब भी हो सकता है। अगर हम ये वाली भुजा कोण लेंगे तो उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, और अगर ये कोण लेंगे तो उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो एक साइड है QR उसको हम निकालते हैं। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से जैसा कि कल आपको बताया गया था, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण जो है वो आपके पास रहेगी इसमें PR स्क्वायर। लंब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो हम कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ QR स्क्वायर ले लिया और ये वैल्यू PQ स्क्वायर ले लिया। QR बाद में भी लिख सकते हैं, पैसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। PR की वैल्यू है यहाँ पर 13 का स्क्वायर। QR जो है आपके पास फाइंड करना है यानी कि निकालना है। PQ 12 का होल स्क्वायर है। 13 के स्क्वायर को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लिखिए। 13 इंटू 13, फिर यहाँ QR स्क्वायर और प्लस 12 गुणा 12। 13 इंटू 13 में 169 हो जाएगा। QR स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये 144 हो गया। अब 144 को आप दूसरी साइड जब लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 25 आ जाएगी इज इक्वल टू QR स्क्वायर, और यहाँ पर QR इज इक्वल टू √25। उसके बाद QR इज इक्वल टू ये रहा 5, यानी आपके पास जो QR है वो 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालना क्या है, सवाल हमारा ये है कि 10p माइनस के कॉट R। तो पहले हम 10p फाइंड करेंगे। 10p तो 10p में लिखेंगे, वैसे तो हम लिख सकते हो, अभी पहले एक कंडीशन लिख दें, p की सम्मुख भुजा और बटे p की संलग्न भुजा। इसका मतलब होगा जो 10 होता है वो लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। ये इसलिए लिखवाया गया, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस बार हमने कोण जो है वो P लिया है, तो P के सामने वाली भुजा, P की सम्मुख भुजा लंब कहलाएगी यानी QR, और इसकी जो संलग्न भुजा है वो आपकी कहलाएगी PQ। तो यहाँ लिखा जाएगा PQ ओवर लंब जो है वो QR ओवर PQ। तो QR आपका जो है वो निकल कर आया है 5 सेंटीमीटर और PQ निकल कर आया है वो 12 सेंटीमीटर। इसी तरह कॉट R पूछा गया है। कॉट बराबर होता है
tan का उल्टा होता है, ये लिखा जाएगा आधार बटे लंब। अब सवाल ये है कि इसमें अब r के सामने वाली भुजा, जो हमारा डायग्राम है, r के सामने वाली भुजा जो है वो लंब कहलाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधार जो होता है, इसे लिखने का तरीका रहेगा r की संलग्न भुजा, r की संलग्न भुजा, और बटे में हम लिखेंगे r की सम्मुख भुजा, r की सम्मुख भुजा। ये बात बहुत समझना है कि जब हम P लेंगे तो उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, जब R लेंगे तो उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। अब R की जो संलग्न भुजा है यानी कि जो आधार है वो आपका इस सवाल में क्या होगा, क्योंकि ये मैं फिर आपको समझा दूं कि R के सामने लंब है तो ये QR इसमें कहलाएगा, आपका आधार कहलाएगा, और लंब कहलाएगा PQ। इसका मतलब इसमें भी जो QR है वो आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और जो PQ है वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। लेकिन सवाल की लास्ट लाइन ये कहता है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है tan P माइनस tan Q। tan P की वैल्यू tan Q नहीं है, यहाँ पर इसे दोबारा लिख देता हूँ मैं, tan P माइनस cot R निकालना है। तो tan P की जो वैल्यू आई है वो 5/12 आई है, और इत्तेफाक से cot R की वैल्यू भी 5/12 आई है। तो इससे ये वैल्यू कट जाएगी और आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा।